नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो एनसीईआरटी के प्रश्नोत्तर की क्लास रहेगी। ये प्रश्न मैंने 11वीं कक्षा की आरोह भाग 1 से लिए हैं। ठीक है, 30 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे और सारे ही प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट लेने की कोशिश की है, जो आपकी प्रैक्टिस में आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो और HPSC PhD हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखना, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपका अभ्यास अच्छा होगा, कोशिश मेरी यही है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। नमक का दारोगा कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो आपने काफ़ी बार पढ़ लिया होगा। आप एक एक प्रश्न को लगा के देखना ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था 1914 में हुआ था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मैंने आज की क्लास में साथ में ही आंसर लिए हैं ताकि PDF वगैरह देनी पड़े तो आसानी हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा प्रश्न है आज की क्लास का, मुंशी प्रेमचंद की पत्नी का क्या नाम था? कई बार ऑप्शन ऐसे मिलते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है नाम में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आगे जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो रिस्क तो लेना ही नहीं है, तो ध्यान से करना है। तो मुंशी प्रेमचंद की जो पत्नी थी उनका नाम था शिवरानी देवी। यहाँ पर ऑप्शन में मैंने शिवदानी देवी डाला है ताकि आप ध्यान से कर पाएँ, वही आदत आपको बने। ठीक है, तो उसका जो सही नाम था शिवरानी देवी था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन किसकी रचना है? तो सीधी सीधी एक दो रचना तो पूछी जाएगी कि ये रचना किसकी है। ठीक है, शेखर जोशी की नहीं है, कृष्णनाथ की नहीं है, प्रेमचंद की नहीं है, तो ये रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की है। किसकी है? कृष्णा सोबती की। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आधा गांव रचना किसकी है? आधा गांव रचना किसकी है? तो अच्छे से ध्यान रखना है, राही मासूम रजा की ये रचना है, राही मासूम रजा की। मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? सिंपल सा प्रश्न है, कई बार ध्यान से निकल जाता है, तो ध्यान रखना है 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। हमारा आज की क्लास का छठा प्रश्न है, सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म पाथेर पंचाली की भाषा कौन सी है? तो इसका आपने ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा थी। कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा। अप्पू के साथ 2.5 साल रचना की विदा, ध्यान से देखनी है, विदा क्या है इसकी? फिल्म भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, पटकथा मिल सकता है, तो आपने संस्मरण के साथ जाना है, संस्मरण ही इसकी विदा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, विदाई संभाषण व्यंग कृति है? पहले तो ये भी ध्यान रखना है कि जो विदाई संभाषण है व्यंग कृति है। ठीक है, तो ये किस अंग्रेज के बारे में है? ठीक है, ये बताना है आपने। तो कौन से अंग्रेज अधिकारी के बारे में है? लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन 2 बार भारत के वायसराय बने थे। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गलता लोहा कहानी समाज से किस प्रकार से संबंधित है? भ्रष्टाचार के कारण, जातिगत विभाजन के कारण, कानूनी लापरवाही के कारण, या व्यवसाय बनती शिक्षा के कारण? तो जातिगत विभाजन के कारण ये समाज से संबंधित है कहानी। ठीक है, एक पेड़ की याद किसकी रचना है? एक पेड़ की याद किसकी रचना है? तो इसका आपने ध्यान रखना है, शेखर जोशी की रचना है एक पेड़ की याद। गलता लोहा कहानी का पात्र धनराम की जाति से क्या था? मतलब कि उसकी जाति क्या थी? ऐसे प्रश्न भी बनने की उम्मीद है। पात्रों को आपने ध्यान में रखना है, किस रचना में कौन सा पात्र आया है और वो किस प्रकार से उसका जो प्रभाव रहा है उस रचना में, ये चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो जाति से वो क्या था? लोहार था। ठीक है, क्या था? लोहार था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, स्पीति में वारिश यात्रा वृत्तांत किसका है? तो किसका है स्पीति में वारिश? कृष्णनाथ का। किसका है? कृष्णनाथ का। अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का प्रशासन कब मिला था? तो कब मिला था? 1846 में। किससे मिला था? कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से मिला था ये। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। 1847 में कांगड़ा को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, कोई भी पूछ लिया जा सकता है।
मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? तो 1931 में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था, याद रखना है। कहाँ हुआ था? भानपुरा, मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मन्नू भंडारी किस रचना में किस रचना में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या सामने आई है? तो ये जो रचना है उसकी कौन सी है? रजनी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मन्नू भंडारी की रचना रजनी के पात्र अमित को किस विषय की ट्यूशन के लिए बार बार कहा जा रहा था और आखिर में ट्यूशन ना रखने की वजह से उसका रिजल्ट खराब आया? तो वो कौन सा सब्जेक्ट था, विषय था? तो बात हो रही है यहाँ पर मैथ्स की। ठीक है, गणित की। 17वां हमारा प्रश्न है, हम बोलते समय कई बार एक ही वाक्य में दो भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? कोड मिक्सिंग। क्या कहा जाता है? अच्छे से करना है, ये आपके सिलेबस में स्पेशल दिया हुआ है। उसे क्या कहा जाता है? कोड मिक्सिंग। बाल मुकुंद गुप्त की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो उर्दू में हुई थी। ठीक है, किस भाषा में हुई थी? उर्दू में हुई थी। जिस बच्चे ने ध्यान से क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि अब तो सीरियस होने का समय आ गया है, समय बहुत कम है। अगर पेपर 9 और 10 सितंबर को है तो मतलब है आपने उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। और अगर आप सीरियसली वीडियो देख रहे हैं तो अपने कितने मार्क्स बने हैं, 30 प्रश्न में से कितने ठीक हुए हैं, कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है। जलते हुए वन का बसंत काव्य किस कवि का है? जलते हुए वन का बसंत किसका है? तो ये दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, दुष्यंत कुमार। अक्क महादेवी के समकालीन संत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से थे? बसवन्ना और अल्लामा, दोनों ही ध्यान रखने हैं। और चन्न मल्लिकार्जुन कौन थे? उनके गुरु थे, जिनको अपना आराध्य देव मानती थी वो। ठीक है, तो ये उनके आराध्य देव थे और बसवन्ना और अल्लामा उनके समकालीन संत हुए हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती किसकी कृति है? तो ये त्रिलोचन की कृति है। ठीक है। इनमें से कौन सी कृति की विधा नाटक नहीं है? मतलब कि 3 नाटक है और एक नाटक नहीं है, वो है गुप्त धन। गुप्त धन ये एक कहानी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर का थोड़ा गैप रखने की कोशिश करूंगी ताकि आप अच्छे से लगा सकें। नमक का दारोगा कहानी के आरोपी दिन क्या थे? मतलब जाति से क्या थे? तो ये केवीएस में भी प्रश्न पूछा गया था, जमींदार थे। ठीक है। अगला हमारा जो प्रश्न है, मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र, पहले तो इस बार का ध्यान रखना है कि है क्या? शब्द चित्र। किस संग्रह से लिया गया है? तो ये हम हशमत संग्रह से लिया गया है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये फिल्मों की भाषाओं हैं, फिल्में हैं एक साइड में, दूसरी साइड भाषा है, तो आपको सही मिलान करना है। ठीक है। अपराजिता की भाषा क्या थी? बांग्ला ही थी। ठीक है। इसी प्रकार से शतरंज के खिलाड़ी हिंदी थी उसकी भाषा। सदगति की जो भाषा है वो हिंदी थी, बांग्ला नहीं थी। अप्पू का संसार की भाषा बांग्ला ही थी। तो यहाँ पर जो हमारा नहीं करके आंसर पूछा गया है वो है सदगति, क्योंकि बांग्ला लिख रखा है, बल्कि थी हिंदी। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन किस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे? तो ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि थे, ध्यान रखना है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी कविता है आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें से पंक्तियाँ आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। तो ये किसकी हैं? ये हैं दुष्यंत कुमार की। ठीक है, दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियाँ हैं, ध्यान रखना है। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर मंगवाओ मुझसे भीख, तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? अक्क महादेवी की। ठीक है, अक्क महादेवी की ये पंक्तियाँ हैं, अच्छे से ध्यान रखनी है। एक कंठ विषपाई किस विधा की रचना है? तो ये एक गीति नाटक है। ये विधा से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। ठीक है। कवि त्रिलोचन का मूल नाम जितने भी कवि आपकी NCERT में दिए हुए हैं उनके मूल नाम हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो मूल नाम है वासुदेव था। क्या था? वासुदेव। ठीक है। तो आज की क्लास के हमारे यही थे 30 प्रश्न। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे
तो लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।